तो है गाइस, स्वागत है हमारे एक और सस्ता लो फॉर वीडियो में। तो 2024 में बहुत सारे एनिमे रिलीज हो चुका है हर साल की तरह, और इनमें से कुछ एनिमे काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, कुछ एनिमे मीडियोकर है और कुछ एनिमे काफ़ी ज़्यादा बुरा है, स्ट्रेट अप गार्बेज, और कुछ एनिमे है काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग वाले। और मैं इस वीडियो में एक एनिमे के ऊपर बात करूँगा जो काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग था मेरे हिसाब से। तो और मैं बात नहीं कर रहा हूँ ब्लू लॉक या फिर जिंजई तो की वाले गोस्ट वाले एनिमे के ऊपर, और मैं बात कर रहा हूँ निंजा कामुए, एक ऐसा एनिमे जिसने कह सकते हो कि इसका ट्रेलर से और इसका पहले एपिसोड ने इंटरनेट पर पूरा कह सकते हो हल्ला मचा दिया, लेकिन जब इसका एपिसोड ड्रॉप होते चला गया तो इसका कह सकते हो कि ये एनिमे का क्वालिटी भी ऐसा ही गिरता है। पर्सनली 2024 का ये मेरे सबसे मोस्ट डिसअपॉइंटिंग एनिमेस में एक है, ना कि कोई गार्बेज वगैरह। मैं इसे कुछ इतना ज़्यादा गार्बेज नहीं करूँगा, मैं इस कहना चाहूँगा कि ये एनिमे काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग है भाई। ब्लू लॉक का भी सीजन 2 कह सकते हो कि अच्छा नहीं आ रहा है, एंड कह सकते हो कि एक गोस्ट एनिमे का उसका एडेप्टेशन को भी कह सकते हो स्ट्रेट अप बुरा बना दिया। लेकिन उन सभी को कह सकते हो कि मैं उतना ज़्यादा एक्साइटेड नहीं था उन सभी एनिमे को लेकर। हाँ, मैंने ब्लू लॉक का सीजन 1 भी देखा था, तो मैं सीजन 2 के लिए भी मैं थोड़ा सा एक्साइटेड हूँ, लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं भाई। लेकिन जहाँ तक की बात हुई कह सकते निंजा कामी, इस एनिमे को कोई कह सकते हो सोर्स वगैरह मटेरियल वगैरह नहीं डायरेक्ट किया था फेमस कह सकते हो डायरेक्टर जिसने जुजुत्सु काइसेन का सीजन 1 और कह सकते हो हाई स्कूल DxD उनको डायरेक्ट किया था संगू पार्क, जिसका कि ट्रैक रिकॉर्ड इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। लेकिन इस एनिमे को लेकर मैं थोड़ा सा काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था, एंड प्रॉमिसिंग वगैरह भी था इसका पहला एपिसोड और ट्रेलर भी। तो वीडियो में और आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले बात कर रहे हैं इसका समरी के ऊपर, जहाँ पर हमें दिखाई जाता है कि एक प्रोटैगनिस्ट, हमारा नाम याद नहीं है भाई प्रोटैगनिस्ट का, जहाँ पर वो अपने ज़िंदगी पीसफुल लाइफ जी रहा होता है, और हमें बताया जाता है कि प्रोटैगनिस्ट एक निंजा था और काफ़ी बड़ा निंजा था भाई। और वो कह सकते हो कि अपने बीवी से अपने निंजा क्लैन से भाग कर आकर एक पीसफुल ज़िंदगी वगैरह जी लेता है, लेकिन उसका क्लैन उसे आकर कह सकते उसका बीवी और बच्चों को दोनों को ही मार लेते हैं, और काफ़ी ब्रूटली भाई। वो एपिसोड काफ़ी ब्रूटल था, और उसे भी लेकिन हमारा प्रोटैगनिस्ट कह सकते हैं मिट्टी से बनाए तो वो जिंदा होता है एंड निकल पड़ता है अपने रिवेंज पाथ से। जब मैंने इसका समरी वगैरह सुना था तो मुझे तभी पता चला कि इसमें कोई ज़्यादा हमें कैरेक्टर डेवलपमेंट वगैरह नहीं है, एक तरह का साउथ का मास वाला पिक्चर होगा, जहाँ पर प्रोटैगनिस्ट जाकर कह सकते हो गुंडे को पीटेगा एंड हमारा प्रोटैगनिस्ट सबसे ज़्यादा ताकतवर हो दिखाएगा। ये सब मैंने कह सकती हूँ कि मेरा इसके ऊपर इम्प्रेशन था इसका ट्रेलर और फर्स्ट एपिसोड को देखकर। जब मैंने इसका ट्रेलर देखा था तो जहाँ पर प्रोटैगनिस्ट का हमें चेहरा दिखाया गया था, तो मैंने सोचा था कि भाई ये तो ज़ीक अगर है भाई अटैक ऑन टाइटन से भाई उसका चेहरा, लेकिन बाद में कह सकते हो कि पता चला वो एक फेक चेहरा है, एंड प्रोटैगनिस्ट का दूसरा चेहरा है। वो थोड़ा सा काइंड ऑफ लेट डाउन था भाई, क्योंकि भाई ज़ीक वगैरह को ये निंजा वाला चीज़ में ऐसा दिखना तो काफ़ी कमाल होता भाई, अगर ऐसा पूरा कह सकते हैं एनिमे में अगर वो असली चेहरा होता तो भाई। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा इसका एक अच्छा चीज़ है, इसमें फाइट सीन वगैरह काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। मैं वो फाइट सीन को थ्रू आउट द कह सकते हो कि पूरा सीरीज़ में नहीं है, लेकिन जहाँ पर इसका स्ट्रॉन्ग एपिसोड शुरू हुआ था लगभग 4 एपिसोड तक, हमारा प्रोटैगनिस्ट का फाइट सीन कोरियोग्राफ काफ़ी ज़्यादा बढ़िया एनिमेटेड वेल किया है, और उसका शायद कैमरा मूवमेंट को जिस तरह से शेक वगैरह के डायरेक्शन वगैरह चेंज करता है, ये सही हमें जुजुत्सु काइसेन में भी देखने को मिला था। गोजो और सुकुना का ट्रांसफॉर्मेशन पहला उसी तरह का कह सकते कमाल का कैमरा एंगल भी हमें प्रोटैगनिस्ट कह सकते हो कि निंजास वगैरह को आकर पेलता है, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया था भाई। और ये एक निंजा बेस वाला एनिमे है, तो निंजा बेस वाला एनिमे कह सकते हो ज़्यादा नहीं होते हैं सिवाय वो जी नारुतो और एक दो छोड़कर। निंजा एनिमे मॉडर्न टाइम पीरियड पर सेट है और भी टेक्नोलॉजी वगैरह भी यूज़ कर रहे हैं, तो ये एनिमे का कह सकते हो वो कुछ शुरुआत के कुछ एपिसोड में दिखाया जाता है कि टेक्नोलॉजी से किस तरह का यूज़ करता है, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। इस एनिमे में काफ़ी ज़्यादा कह सकते हो कि बढ़िया तरह का बैकग्राउंड म्यूजिक यूज़ किया है, और साथ ही साथ इसका ओपनिंग सॉन्ग भी इसमें काफ़ी ज़्यादा फिट होता है, और मेरा फेवरेट ओपनिंग सॉन्ग भी बन चुका है, भले ही एनिमे फेवरेट ना हो। तो यही था मेरे हिसाब से इस एनिमे का एक अच्छा चीज़। और बुरा चीज़ की बात करें तो सबसे पहले इसमें दिखाया जाता है कि कह सकते हो कि निंजा क्लैन वाले हमारे ही प्रोटैगनिस्ट को हंट करते हैं, क्योंकि हमारा प्रोटैगनिस्ट एक सीक्रेट आर्ट्स को पता करता है, और वो सीक्रेट आर्ट काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और हमारा प्रोटैगनिस्ट से छीनना चाहता है, ऐसा हमें दिखाई जाता है। लेकिन आगे जाकर ये चीज़ कोई बात मेक सेंस नहीं बनाता, क्योंकि टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा एडवांस हो चुका है, और प्रोटैगनिस्ट के पास भी सीक्रेट आर्ट्स वगैरह होने के बाद भी
विलन्स वगैरह से मार खा जाता है। एंड वो आर्ट्स कुछ ज़्यादा यूज़ भी नहीं होता है भाई, क्योंकि हमें स्टोरी में आगे जाकर दिखाए जाते हैं कि यहाँ पर मैक वगैरह सूट यूज़ करके तो लोग काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है। तो मेरे हिसाब से कोई मोटिव वगैरह नहीं बन रहा था भाई कोई विलन को ये से कहना कि वो हमारा एक कह सकते सीक्रेट आर्ट्स वगैरह को जानता है, इसीलिए हमें उसे मारना चाहिए था। ये मुझे कुछ ज़्यादा मेक सेंस नहीं बना था भाई ये चीज़। तो ये चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा बेकार लगी। और दूसरा बेकार चीज़ था इसका कह सकते हो कि बीच में ही जॉनरा चेंज कर देना, जैसे कि यहाँ पर एक मैक्स सूट लाकर लोगों से लड़ना। भाई ये चीज़ इस एनिमे में काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग था भाई। कह सकते हो कि ये अगर उन्होंने मेगा सेट सूट वगैरह भी डाला तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जिस तरह का एनिमेशन का डाउनग्रेड दिखना मिला है भाई वो अलग ही लेवल का है। जब भी उन्होंने कह सकते हो कि ये सूट वगैरह को यूज़ कर फाइट सीन वगैरह को दिखाया गया है, बैकग्राउंड पूरा कह सकते हो प्लेन वगैरह दिखाया गया है, एंड CGI कह सकते हो कि इतना भी ज़्यादा बुरा नहीं है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा लेट डाउन चीज़ वगैरह है ये एनिमे का। और एक और चीज़ मुझे अच्छा नहीं लगा था इसका कैरेक्टर। मुझे पहले से पता था कि इसमें कुछ कैरेक्टर्स वगैरह को ज़्यादा कोई वैल्यू नहीं देखने को मिलेगा, सिर्फ साइड कैरेक्टर्स आएंगे तो वो सिर्फ साइड कैरेक्टर्स ही होगा, इनके ज़्यादा ऊपर फोकस भी नहीं करेगा, तो ये सही हमें दिखाई जाते हैं। लेकिन उन्होंने कह सकते हो कि फोर्सफुली ऐसे दिखाए गए उस साइड कैरेक्टर्स को भी थोड़ा सा कहकर सिंपैथी वगैरह देना चाहिए, और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा ऐसा फोर्स किया है भाई वो साइड कैरेक्टर्स को कह सकते हो कि स्टोरी में डालकर उनके बारे में हमें केयर करने के लिए ऐसा दिखाया गया है। और काइंड ऑफ वो कह सकते हो फेल भी हो चुका है, क्योंकि ढंग से कह सकते हो कि दिखाई नहीं गया भाई वो। जैसे कि पुलिस ऑफिसर वाला, जहाँ पर वो एक अच्छा पुलिस ऑफिसर है लेकिन करप्टेड पुलिस वगैरह से चक्कर में वो कह सकते हो कि वो अपना काम ढंग से नहीं कर पाता है, और उसका बीबी मर चुका है, बच्चा मर चुका है, और वो कह सकते हो कि इस केस को सॉल्व करने के पूरे निकल चुका है, लेकिन उसके ऊपर इतना ज़्यादा फोकस करता है, लेकिन उसका कैरेक्टर डेवलपमेंट इतना ज़्यादा अच्छा तरह से नहीं होता है। और वहाँ पर एक और कह सकते हो हमें एक लड़की को दिखाया गया है, और मुझे उस लड़की का थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी लगा था, उसका बैकग्राउंड वगैरह भी, एंड काइंड ऑफ वो मुझे थोड़ा सा उसका और कैरेक्टर डेवलपमेंट थोड़ा सा उन कंपेयर करें दूसरे कैरेक्टर से तो थोड़ा सा इसका कैरेक्टर थोड़ा अच्छी तरह से वेल डेवलप है। ऐसा ही चीज़ मैं बाकी कैरेक्टर्स को भी नहीं कह सकता, क्योंकि बहुत सारे विलन्स वगैरह को दिखाए गए हैं, और उन विलन्स कह सकते हैं स्ट्रेट ऑफ विलन्स और साइकोपैथ वैसे जैसा है, एंड उनको ऊपर भी हमें दिखाते हैं कि ये एक इलॉन मस्क जैसा ईविल कॉर्पोरेटेड विलन है, जहाँ पर ये पूरी दुनिया को टेक ओवर करना चाहता है। एंड वहाँ पर एक और कह सकते हो कि निंजा क्लैन का मास्टर वगैरह हुए, उन सभी विलन को भी दिखाया जाता है। लेकिन अगर उन्होंने कह सकते हो कि ये विलन ही ऐसा ही नज़र से दिखाते, ना कि उनके मोटिव्स वगैरह उनके कैरेक्टर्स को हमें उन कैरेक्टर्स को हमें और अच्छी तरह से जानना है, ऐसा फोर्स ना करके सिर्फ वो विलन्स ही है ऐसा दिखा दे, तो मेरे लिए वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरह से काम आता। लेकिन स्टोरी कह सकते हो कि इन 12 एपिसोड में बहुत कुछ कह सकते हो घुसने की कोशिश किया है, और वो उन्होंने काफ़ी बुरी तरह से वो फेल हो चुके हैं भाई। इस एनिमे के ऊपर मैंने वीडियो भी बनाने का सोचा था कि मैंने बनाकर रेडी भी किया था, लेकिन मैंने कभी अपलोड नहीं किया। कभी कभी बहुत बार होता है, कभी कभी कह सकती हूँ कि मैं वीडियो बना देता हूँ और वो वीडियो को रिकॉर्डिंग करता हूँ, लेकिन कभी कभी रिकॉर्डिंग करके उसे एडिटिंग करते वक्त कह सकते हो कि उस वीडियो को पूरा कैंसिल भी कर देता हूँ, या फिर पूरा रिकॉर्डिंग होने के बाद मुझे अच्छा नहीं लगा तो उन वीडियो को पूरा अपलोड नहीं कर कैंसिल कर लेता हूँ। और निंजा कामुई का भी ये सही सीन है भाई। तो ये दूसरा वीडियो है निंजा कामुई के ऊपर, और इस बार तो मैं इस वीडियो को तो अपलोड करूँगा भाई। तो इस एनिमे के पास बहुत पोटेंशियल था भाई, ये एनिमे काफ़ी ज़्यादा बड़ा हिट होने में, लेकिन इसका कह सकते हो कि पूर कह सकते हो कि स्टोरी रिप्रेजेंटिंग और एनिमेशन के डाउनग्रेड से ये एनिमे इस साल का काफ़ी डिसअपॉइंटिंग भरा एनिमे है भाई। अगर इन्होंने कह सकते हो कि स्टोरी पर कुछ ज़्यादा ही ना फोकस करो, प्रोटैगनिस्ट तो एक जेनेरिक टिपिकल प्रोटैगनिस्ट है और जो रिवेंज पार्ट पर निकल चुका है, एंड उन्होंने अगर इसे कह सकते हो एक मास मसाला के तरह रिप्रेजेंट किया होता है, जहाँ पर सिर्फ एक अच्छा सा कह सकते हो कि एनिमेशन और बेटर कोरियोग्राफर वगैरह ऐसा दिखाता, तो अगर स्टोरी की डाउनग्रेड बैड जितना होता तो फ़र्क नहीं पड़ता भाई, क्योंकि स्टोरी जितना भी बकवास हो अगर तुमने अच्छी तरह से रिप्रेजेंट किया है तो वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होता है। जैसे कि द एमिनेशन इन द शैडो, जहाँ पर हमें पता है कि स्टोरी एकदम बकवास है, लेकिन हमें वो देखना पसंद है क्योंकि वही इसका खास बात है, वो स्टोरी को ढंग से कह सकते हो सीरियस भी नहीं लेता, और हमें पता है प्रोटैगनिस्ट ओपर पावर है, और कह सकते हो कि अल्फा डेल्टा वो भी देखने के लिए हम उस एनिमे को देख रहे हैं, और उसमें बढ़िया सा एनिमेशन है। एंड
निंजा कामी भी वैसे ही रूट पर फॉलो कर कह सकते हो कि बेटर एनिमेशन विद बेटर कह सकते हो फाइट सीन कोरियोग्राफ से एक अच्छा बनता, लेकिन उन्होंने बहुत सारी चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करने के कारण सभी कारण से ये एनिमे कह सकते हो कि काफ़ी लोगों के लिए लेट डाउन हो चुका है। 24 में बहुत सारे गार्बेज वगैरह एनिमे आया था, लेकिन उन सभी में कह सकते हो कि मैं इसे गार्बेज नहीं कहूँगा, लेकिन ये एनिमे काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग से भरा वाला ये एनिमे है। और मेरे हिसाब से तो कमेंट सेक्शन में भी अपना ओपिनियन दीजिए कि आपको कह सकते हो मोस्ट डिसअपॉइंटिंग एनिमे ऑफ 2024 भी। एंड वीडियो को कोई ज़्यादा लंबी ना खींचते हुए यहीं पर ख़त्म करना चाहूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा सस्ता लो एफर्ट वीडियो अच्छा लगेगा, और कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।